हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभय गुप्ता। इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्लड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चाहे फिर मदर का एंड फादर का ब्लड ग्रुप दे दिया, बच्चे का पूछ लिया, या जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है मीन्स ब्लड चढ़ाया जाता है तो फिर डोनर का क्या होना चाहिए या रिसीवर का क्या ब्लड ग्रुप होना चाहिए। इस वीडियो की हेल्प से आप सब कुछ करना सीख जाएंगे। चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो सबसे पहले ABO, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ABO ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में। लेकिन AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था डी कैस्टिलो एंड स्टरलाइन ने इन 1902 1902 में। और डी कैस्टिलो जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर के स्टूडेंट हैं। कहते हैं ना कि अगर टीचर अच्छा होता है तो स्टूडेंट भी अच्छा होता है। तो वही चीज़ है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया, तो इनके ही स्टूडेंट ने AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसकी एंटीजन जो RBC की सरफेस होती है उस पर एंटीजन पाया जाता है, वो भी A होगा। NCERT की बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि जो ब्लड ग्रुप रखा गया है ना, वो RBC की सरफेस पर दो जो एंटीजन मिलते हैं उनके बेसिस पर रखा गया है। अगर A एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, B एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। इसको हम उल्टा समझते हैं ना कि ब्लड ग्रुप अगर किसी का A है तो उसकी RBC की सरफेस पर एंटीजन A होगा, किसी का B है तो उसकी RBC की सरफेस पर एंटीजन B होगा। ऐसे ही किसी के ब्लड ग्रुप अगर AB है तो उसकी सरफेस पर दोनों एंटीजन होंगे। सिंपल सी बात है। और जब एंटीजन ही नहीं होगा कोई, तो फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई ब्लड ग्रुप नहीं है उसका, तो उसका नाम दे दिया O। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंटीबॉडी के बारे में। A का अपोजिट क्या है? B का अपोजिट क्या है? A। तो एंटीबॉडी कहाँ मिलेंगी? प्लाज्मा में, ठीक है ना। तो A ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी B हो गई, वो प्लाज्मा में। ऐसे ही B की A हो गई। अब AB में कोई एंटीबॉडी होगी नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही O में कोई एंटीजन नहीं है तो उसकी दोनों की दोनों एंटीबॉडी होंगी, वो प्लाज्मा में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि A वाला किसको ब्लड दे सकता है। तो A वाला जो है वो A को तो ब्लड दे ही सकता है, ऐसे ही B वाला B को दे सकता है। लेकिन A और B वाले जो है AB वाले को भी ब्लड अपना दे सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है AB वाले की। तो AB वाला सिर्फ और सिर्फ ब्लड दे सकता है AB को। O है, O में कोई एंटीजन नहीं होता, तो इस वजह से वो सबको ब्लड दे सकता है, O को, A को, B को, AB को, सबको, ठीक है। अब बात होती है कि किससे ब्लड ले सकता है। तो A वाला जो है वो A एंड O से ब्लड ले सकता है, B वाला B एंड O से ब्लड ले सकता है, AB वाला सबसे ले सकता है। इस वजह से इसको यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि AB जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर क्यों है, तो उसके पीछे रीजन है कि उसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। O वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ O से ब्लड ले सकता है, लेकिन ये सबको दे सकता है। इसका रीजन कि उसके सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। अब हम यही पूरा का पूरा मतलब कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, उसको एक ट्रिक की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले आप OABAB लिख लीजिए, ऐसे इधर भी OABAB लिख लीजिए। ये जो है ब्लड है देने वाला, जो ब्लड को दे रहा है, और ये है ब्लड को लेने वाला। O से आप सारे के सारे एरो निकाल दीजिए हर किसी पर। A से सिर्फ A पर निकालिए और AB पर, B से सिर्फ B पर निकालिए और AB पर, और AB से AB पर। मतलब AB पर सारे तीर आएंगे, O से सब पर जाएंगे। A से जब AB पर तो जाएगा जाएगा, खुद A पर जाएगा, B से खुद B पर जाएगा, AB से सिर्फ AB पर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ब्लड दे सकता है O वाला सिर्फ O को, A को, B को और AB को। ऐसे A वाला सिर्फ ब्लड दे सकता है A को एंड AB को, B वाला दे सकता है B को एंड AB को, AB वाला ब्लड दे सकता है AB को और AB को। इसकी एक और ट्रिक है जिसको हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। उसको लर्न करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक और बना लीजिए कि जैसे इधर आप लिख लीजिए A, इधर लिख लीजिए आप AB, सॉरी इधर लिख लीजिए आप O, इधर लिख लीजिए A, इधर लिख लीजिए B। तो ये सब खुद को दे दो, सबको खुद दे दो। सब खुद को ब्लड दे रहे हैं, ठीक है। सब ने खुद को दे दिया। अब देखो ये सब पे जाएगा, O है ना, तो O सब पे जाता है। A वाला सिर्फ AB पर, B वाला सिर्फ AB पर। इससे क्या हुआ कि सब अपने आप को ब्लड दे सकते हैं। A वाला खुद को, B वाला खुद को, O वाला खुद को, AB वाला खुद को। मतलब AB वाला AB को, A वाला A को, O वाला O को, B वाला B को। तो ऐसे ही ये हमने एरो लगा के O वाला A को दे सकता है, ये हो गया। तो A AB को दे सकता है, खुद को दे सकता है। ऐसे B खुद को दे सकता है, AB को दे सकता है। AB वाला सिर्फ AB को दे सकता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, इनको मैं आपको करना भी सिखाऊंगा और इनका एक मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्या होता है कि फादर और मदर का ब्लड दे दिया और बच्चे में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, या फिर बच्चों का क्या ब्लड हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना।
गुणसूत्र जिसको बोलते हैं। किसी भी करेक्टर का अगली जनरेशन में क्या होगा उसको शो करने के लिए वो जो होता है 2 क्रोमोसोम पर करेक्टर रहते हैं। जैसे कि फादर का अगर ब्लड ग्रुप हमसे कह दिया जाए तो ए है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है आप खुद सोचिए। तो क्रोमोसोम पर ए की प्रोबेबिलिटी हो सकती है या तो ऐसे हो ए, ऐसे। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि ए ऐसे भी हो सकता है कि एक क्रोमोसोम पर तो ए हो, दूसरे पर कुछ भी नहीं हो। मतलब कुछ भी नहीं का मतलब आप ओ समझ लीजिए या करिए हर बार, ठीक है। ऐसे ही अगर बी के बारे में बात करें तो बी भी ऐसे हो सकता है। प्रोबेबिलिटी यही हुई ना, एक क्रोमोसोम पर बी, एक क्रोमोसोम पर बी एंड ओ। ए बी की बात आती है तो ए बी की तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम पर एक पर ए होगा, एक पर बी होगा। ऐसे ही ओ की बात आती है तो दोनों ही क्रोमोसोम पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में अगर आ जाती है ना तो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो आप कर सकते हैं। तो अब जैसे सबसे पहले फादर का ब्लड दे दिया आपको ए, तो आप एक तो प्रोबेबिलिटी ये मान के चलिए कि ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन में मान के चलिए आप ये हो सकती है, और फिर आपको मदर का भी ब्लड दे दिया तो अब मदर का भी दे दिया तो मदर का ब्लड भी ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। एक और चीज़ हो गई, फादर का अगर आपने ऐसे ही रखा है तो मदर का ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखनी होती है सबकी सबसे। सबसे पहले इसकी इसके साथ करेंगे, फिर इसको ही रखेंगे इसके साथ करेंगे, अब इसको उठाएंगे इसके साथ करेंगे और फिर इसी की इसके साथ करेंगे। जब आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है IA, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसकी इसके साथ करते हैं तो इस कंडीशन में सब में ब्लड कैसा आ रहा है, बच्चे का ए ही आ रहा है। आप चारों कंडीशन में बच्चे का ब्लड जो है ए ही आया। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए है या ओ है। अब एक और चीज़, ए और बी जो होते हैं ना वो डोमिनेंट होते हैं, वो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो करेंगे। अगर ओ के साथ में जैसे ए हमने बोला था तो ए के साथ में ओ है तो ओ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये अप्रभावी होता है, मीन्स रिसेसिव होता है। और ए जो है वो और बी जो है वो डोमिनेंट है। अगर ओ के साथ आएंगे तो ए और बी खुद को शो करेंगे, अगर ओ के साथ आएगा तब ओ खुद को शो कर पाता है। मीन्स रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो अगली जनरेशन में तभी शो करता है जब दोनों रिसेसिव आते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ भी IA बना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ग्रुप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए का जब ओ के साथ हुआ तो ए बना। अब हम इन दोनों की करते हैं, IO और IA है तब भी ए बना। अब ओ की हुई तो ओ हो गया। तो इसलिए बच्चों में जो पॉसिबल हुआ इस कंडीशन में वो ए एंड ओ हुआ। इम्पॉसिबल क्या है, जब ए आ रहे हैं और ओ आ रहे हैं तो बी और ए बी नहीं हो सकता, 4 ही ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ। जब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल ये दोनों हो गए, सिंपल सी बात है। अब आप किसी भी ब्लड ग्रुप को लेके कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड वाले से। अगर फादर का दे दिया IA, कंडीशन ये हो सकती है या ये हो सकती है, और मदर का दे दिया AB, तो जब मदर का AB दिया है तो मदर का तो यही रहेगा, एक पे A एक पे B। जब आप अब मल्टीप्लाई करिए इसकी इसके साथ तो A ब्लड ग्रुप हो गया, इसकी इसके साथ AB आ गया तो ब्लड ग्रुप हो गया AB, ठीक है। इसकी इसके साथ की तो ब्लड आ गया A, इसकी इसके साथ की तो ब्लड आ गया B। तो यहाँ पे A हो सकता है, B हो सकता है, AB भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए इस वाले में A हो सकता है, AB हो सकता है, B हो सकता है। अब जब A हो गया, AB हो गया, B हो गया तो पॉसिबल क्या नहीं है, O हो रहा, तो बच्चे का O नहीं हो सकता। अब आप ऐसे भी, अब देखो क्वेश्चन आप ये मत समझिए कि यहाँ पे मैंने सिर्फ ए ऐसे किया है, तो इसको आप उल्टा भी समझ के कर सकते हैं। मतलब जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप उस हिसाब से इनको रखिए, क्रोमोसोम को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका खुद आ जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम AB और O का, ठीक है, AB और O का, ठीक है। तो AB हो गया फादर का, मदर का हो गया O। मदर का ऐसे होगा ना, इसकी इससे करते हैं और इसकी इससे करते हैं तो A आ गया, दोनों जगह A। ऐसे ही जब इसकी दोनों से तो B आ गया और B आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल क्या है, AB, और पॉसिबल क्या नहीं है, AB होना और O होना। A एंड B पॉसिबल है, AB एंड O पॉसिबल नहीं है। अब O वाले की देख लेते हैं, अगर मदर का O है और फादर का भी O है तो हर कंडीशन में कितनी मल्टीप्लाई कर लो आप, O
O आएगी। अब ये क्वेश्चन हमारा जैसे दिया हुआ है, ए मदर हैव ओनली बी एंटीबॉडी एंड ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज O। क्या है कि मदर की एंटीबॉडी क्या दी है, उन्होंने बी दी है। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, उन्होंने मदर की ब्लड ग्रुप देने की मदर की एंटीबॉडी दे दी। अगर मदर की बी एंटीबॉडी है तो मदर की आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन होगा ए। जब एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए, तो मदर का ब्लड ग्रुप हो गया ए। तो ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब मदर का हो गया, फादर का उन्होंने दे दिया ओ, जब फादर का ओ दे दिया तो फादर का तो भैया दोनों जगह ये ही रहेगा। मल्टीप्लाई किया आई ए के साथ ओ की तो ए बना, इसकी इससे फिर ए बना, इसकी इससे फिर ए बना और फिर ए बना। तो इस जगह तो पॉसिबल हो गया हर एक जगह ए होना। फिर इसकी इससे करी तो ए हुआ, इसकी इससे करी तो ए हुआ। अब देखो, अब इसकी इससे करी तो ओ बना और इसकी इससे करी तो ओ बना। तो इसका मतलब बच्चों में क्या पॉसिबल हो सकता है, तो बच्चे में पॉसिबल हो सकता है ए एंड ओ। तो इसलिए हमारा थर्ड आंसर इज करेक्ट। चलिए वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।